सुनील जी से एक चीज पूछ लूं। सुनील जी, आज जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से संभल, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं एडवांटेज इंडिया गठबंधन, हाथरस, आगरा, एटा और आंवला एडवांटेज बीजेपी, बरेली फाइट में। आपका इस उसके बाद आकलन क्या है यूपी का, और ओवरऑल जरा एक बार फिर बता दीजिएगा थर्ड फेज का। धन्यवाद आनंद जी। आगरा क्यों आप बीजेपी को दे रहे हैं? नहीं, मतलब मैं नहीं दे रहा, मेरा मसला है तो मैं एक को बीजेपी को ना दूं, क्योंकि जो ये लोग ने कर्म किए हैं नहीं, ठीक है, आपने दिया, तो मतलब मैं जानना चाहता था कि मेरे अपनी समझ के अनुसार, वो भी केवल इतिहास को देख करके, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं वजह हो, वह है हाथरस, जहां पे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है। बरेली की आप बात कर रहे हैं, बरेली में केवल संतोष गंगवार का प्रचार न करना, यह कितनी बड़ी कीमत ले जाएगा इनसे। फतेहपुर सीकरी में क्या इनकी स्थिति है आप सोचिए कि, और फिरोजाबाद की सीट पिछले चुनाव में लोग कैसे जीते थे? अगर शिवपाल जी वहां उम्मीदवार न होते तो क्या अक्षय यादव को हरा पाता? और आगरा में जो एक निर्दलीय उम्मीदवार है, बाबूलाल का बेटा शायद, जिसको उन्होंने पार्टी ने निकाला है, जो वहां के बीजेपी के विधायक रहे हैं, और अभी पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनका बेटा निर्दलीय प्रत्याशी हो गया था। प्रियंका गांधी की जो वहां रोड शो हुई, और जिस रोड शो में जिस तरीके के लोगों की भागीदारी, आगरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, तो आगरा भी इनके सुरक्षित नहीं है। केवल स्थिति है कि हाँ, हाथरस को केवल आप डाउट पे रख सकते हैं। और बरेली की बात आप कर रहे हैं, बरेली भी केवल इतिहास के आधार पर, कि मान लीजिए कि संतोष गंगवार साहब लगातार वहां 6 बार से चुनाव जीतते रहे हैं, और तब भी जीत रहे हैं जब यह भारतीय जनता पार्टी का यह औरा नहीं था, इस तरह का प्रचार नहीं था, इस तरह का दबदबा नहीं था। इसके अलावा 10 में मतलब ये ऐसी कोई सीट नहीं है। आखिर है क्या कि जो इलाका है आगरा बेल्ट की, उसमें या जो मैनपुरी कन्नौज का इलाका, दरअसल राजपूतों में नाराजगी चल रही है। राजपूतों के गुजरात से शुरू हुई नाराजगी लगभग हर राज्य में दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के में पहले 2 चरणों में वो खुल करके सामने आए, उन्होंने बाकायदे सभाएं की, पंचायतें की, विरोध भी किया, वह उसको संभाल नहीं पाए। उसके बाद जो गुजरात के राजपूतों की नाराजगी है, वो अभी नहीं संभाल पाए। और इसका क्या संदेश है, जो गुजरात में राजपूत बहुल क्षेत्र है, वहां पे मतदान का प्रतिशत ही बहुत ज्यादा है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, वहां ज्यादा मतदान हुआ है। उन्हें बनासकांठा का अगर मतदान देखेंगे तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा। लेकिन स्थिति है कि यह अनायास है, इसका कोई राजनीतिक संदेश नहीं है। तो ये लोगों के बीच में महाराणा प्रताप को लेकर के आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक भेद पैदा करने की कोशिश है। राजपूतों को समाजवादी पार्टी से उतनी अरुचि कभी नहीं रही। बीच का एक दौर हटा दीजिए, मुलायम सिंह यादव ने बड़ी मेहनत करके उस इलाके को बनाया है। मैनपुरी में कभी भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दर्ज कर पाई। तो अब इनके पास यही था कि केवल लोगों के बीच में जो समाजवादी पार्टी की तरफ एक आकर्षण है, उसको कम किया जाए, जो संभव नहीं था इनके पास, क्योंकि इन हरकतों से आप लोगों को दूर नहीं कर सकते। आपके पास जो सवाल खड़े किए गए थे, उन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था। अब आज अगर आपने असम में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उन्होंने क्या कहा कि वो कानूनी सलाह ले रहे हैं कि जो लोगों के पास से धन जब्त किए जा रहे हैं, उसको गरीबों में कैसे बांटा जाए। ये नया 15 लाख है, जो 2014 के 15 लाख था वो फेल हो गया, ये नया 15 लाख है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल पा रहा है। किसी भी चीज में आपकी स्थिति वो नहीं है जिसको आप ले लें कि जनता आपकी बातों से संतुष्ट है। और आप हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो बीजेपी का प्रतिबद्ध मतदाता है, वह उनके साथ है, वो खिसका नहीं है। वो उनको लगता है, वो जो तमाम बातें बीजेपी करती है उससे वो संतुष्ट नजर आता है, उसको लगता है कि नहीं बहुत बढ़िया। लेकिन जो लोग वोट दे करके इनको सत्ता में लाए थे, उसका बड़ा समूह छोड़ के जा चुका है। और ये स्थिति है। अगर आप देखिए,
जहां चुनौतियां से मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कोई चुनौती नहीं है। मान लीजिए आप सब की सब सीटें आपने जीत लिया था वहां, एक सीट को छोड़ के। विधानसभा का चुनाव भी आपने बहुत अच्छा जीता, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि चंबल और ग्वालियर के संभाग में कोई चुनौती ही नहीं है। और अगर चुनौती नहीं होती तो आप मुरैना में गोली बंदूक क्यों चलाते भाई? जीतने वाला आदमी ये काम कब करता है। लेकिन आप चलिए महाराष्ट्र, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस 2019 के चुनाव में था शिवसेना के सहयोग से, वह बरकरार रखना बहुत बड़ी चुनौती है। और क्योंकि उसमें से हिस्सेदारी करने के लिए जो महाविकास अघाड़ी है वो बहुत दमदारी के साथ मैदान में मौजूद है, और वहां मतदान का प्रतिशत गिरा हुआ है। तो मतदान न करने वाले कौन लोग हैं? सवाल एक। आज अनिल सिन्हा जी ने एक बहुत बढ़िया तर्क दिया कि अगर जो लोग आपके साथ हैं, आपके साथ 8 लोग हैं, 8 लोग थे, उसमें से केवल 2 नहीं, उसमें से केवल 2 आए, तो 6 किसके नहीं आए? उसके आए जिसके साथ थे, उनके साथ तो नहीं थे। जिनके साथ नहीं थे उनके साथ तो नहीं ही थे, लेकिन जिसके साथ थे उनके साथ के लोग नहीं आए। तो यह स्थिति है कि अगर आपके अब इतना कम मतदान होना, जबकि आपने क्या क्या नहीं दावे किए, किस तरह से आपने प्रचार अभियान नहीं चला, यह चिंता का विषय होना चाहिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो चैलेंज रखा है इस इलाके में, उसका तो कोई कैंटीन के पास नहीं। कोई कार्यक्रम अखिलेश यादव का, चाहे कांग्रेस के नेताओं का, प्रियंका गांधी का, जिसको आप ये कह सकते हो कि असफल रहा हो, उसमें भागीदारी अच्छी खासी ना हो, और वो भी एक ऐसी भागीदारी जिसमें जनता बोलती हुई नजर ना आई। हिंदुत्व का एजेंडा आपका चल नहीं रहा है, राम मंदिर चला नहीं, ये जो कृष्ण साहब को आप लेकर के आए, उनसे आपने बयान दिलवाया, वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब आपके खुद की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ गई। तो जो आपके मुद्दे थे वो काम नहीं कर रहे, और जो विपक्ष का मुद्दा है वह विपक्ष के नेताओं, विपक्ष के मतदाताओं को, यानी कि गैर भाजपा मतदाताओं को कंसोलिडेट करने में सफल है, वो सिर चढ़ रहा है। तो फिर कहां से आप आ जाएगा? और इन जो हथकंडे हैं ये काम नहीं करते, बल्कि इसका खराब असर पड़ता है। समाज का एक वर्ग है, मैं नहीं कहता कि बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन एक अच्छा खासा वर्ग है जो इस तरह की घटनाओं के खिलाफ है। अरे अब मुख्यमंत्री जो व्यक्ति इस राज्य का रहा हो, एक अच्छी खासी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सबसे मजबूत पार्टी है, वह नेता किसी मंदिर में चला जाएगा तो आप धोने लगेंगे, पब्लिकली धोएंगे आप, बाकायदे पानी चला करके। वो आदि मुख्यमंत्री पर आवाज छोड़ के जाएगा तो आप वहां पूजा करेंगे, हवन करेंगे, गंगा जैसे उसको धुलाई करेंगे। क्या समाज इसको स्वीकार करता है? क्या हो सकता है कि आपका मतदाता स्वीकार करता हो, लेकिन पब्लिक एट लार्ज, सामान्य व्यक्ति तो इसको नहीं स्वीकार कर सकता, और यह काम आप सरेआम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश के इन 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपना 2019 का जो उनका आंकड़ा है वो तो सवाल नहीं, उसको तो बरकरार रखने का प्रश्न ही नहीं है। अगर ये पलट जाए, वही संख्या अलग अलट पलट हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी जी।